थी वो रात। गांव भैरवपुर का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। चारों ओर घने पेड़ों से घिरा हुआ ये गांव दिन में तो शांत लगता, लेकिन रात होते ही अजीब सी सरसराहट और अनजानी आवाजें गूंजने लगती थीं। कहते हैं बरसों पहले यहां एक साधु की मृत्यु हुई थी, जिसकी आत्मा आज भी इस गांव के चारों ओर मंडराती है। उस रात ठंडी हवा चल रही थी, चांद बादलों में छिपा हुआ था और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था। गांव के बाहर तालाब के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे कोई भी रात में नहीं जाता था। मगर उस दिन रघु, जो शहर से लौटा था, उसने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास कहकर हंस दिया। रघु ने शराब पीते हुए अपने दोस्तों गोपाल और नारायण से कहा, अरे भाई, भूत वूत कुछ नहीं होता। आज मैं उसी पीपल के नीचे जाकर बैठूंगा, देखता हूं कौन सी आत्मा आती है मुझे डराने। गोपाल ने डरते हुए कहा, रघु, ऐसा मत कर, वो जगह अपशकुनी है, वहां जाने के बाद कोई भी सही सलामत नहीं लौटा। अब मैं जाऊंगा तो सच्चाई सामने आएगी। रात के 12 बज चुके थे। आसमान में घने बादल थे और बिजली की चमक के साथ दूर मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। तीनों दोस्त धीरे धीरे उस पीपल की ओर बढ़ने लगे। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जैसे जैसे वे पेड़ के करीब पहुंचे, मिट्टी में सड़ांध की गंध आने लगी। पेड़ के नीचे किसी ने दिया जलाया हुआ था। उसके पास मिट्टी में कुछ अजीब से निशान बने थे, जैसे किसी ने पंजों से खरोंच डाली हो। गोपाल पीछे हटने लगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा रघु, चल वापस चलते हैं। रघु ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने दिए को उठाया और बोला, देखो, यहां तो कुछ भी नहीं है। तभी हवा तेज हुई और दिया एक झटके में बुझ गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी एक हल्की सी हंसी गूंजी। बहुत दिनों बाद कोई आया। तीनों ठिठक गए। आवाज कहीं पास से आई थी, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रघु ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, मगर रोशनी कुछ दूर जाते ही गायब हो जाती थी, जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उसे रोक दिया हो। कौन है वहां? पेड़ की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगी। अचानक एक परछाई धीरे धीरे तने के पीछे से निकली। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस 2 लाल जलती आंखें चमक रही थीं। नारायण डर के मारे पीछे भागा, लेकिन उसकी टांग किसी जड़ में फंस गई और वो गिर पड़ा। वो स्वर इतना ठंडा था कि तीनों के शरीर सुन्न पड़ गए। रघु ने कांपते हुए कहा, हम बस देखना चाहते थे कि यहां भूत नहीं है। अब तो देखिए ना। और अगली ही क्षण उसके चारों ओर धुआं फैल गया। गोपाल ने देखा कि रघु का शरीर धीरे धीरे हवा में उठ रहा था। और कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल निष्प्राण। गोपाल और नारायण किसी तरह वहां से भागे, लेकिन रास्ता जैसे बदल गया। गांव की पगडंडी गायब थी। हर ओर वही पेड़, वही अंधेरा, वही हवा का शोर। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाए। तभी मंदिर की घंटी फिर से बजने लगी। दोनों भागते हुए मंदिर पहुंचे और दरवाजा बंद कर लिया। पुजारी हरिदास बाबा वहीं सो रहे थे। उन्होंने दोनों को देखा और बोले, फिर किसी ने उस पेड़ की मर्यादा तोड़ी है क्या? रघु को वो ले गई बाबा, वो लाल आंखों वाली औरत। बाबा का चेहरा गंभीर हो गया। वो साधु की नहीं, उसकी पत्नी की आत्मा है। साधु को गांव वालों ने झूठे आरोप में मारा था। औरत ने उसी पेड़ के नीचे खुदकुशी की थी। तब से जो भी उसके स्थान को अपवित्र करता है, वो उसे साथ ले जाती है। सुबह होते ही गांव वाले पेड़ के पास पहुंचे। वहां रघु का शरीर पड़ा था, पर चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था और आंखें खुली हुई थी, जैसे किसी डर ने आखिरी पल में उसकी जान खींच ली हो।
उस दिन के बाद किसी ने उस पेड़ की ओर रुख नहीं किया। गांव वालों ने वहां दीवार बनवा दी और पूजा शुरू कर दी। लेकिन कभी कभी अंधेरी रातों में वही हंसी फिर सुनाई देती। कोई और आएगा क्या मेरी नींद तोड़ने?